हे गाइस, टुडे वी विल सॉल्व पीओटीडी ऑफ LeetCode। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड। तो इस क्वेश्चन में हमें एन कंप्यूटर गिवन है और एक वेक्टर ऑफ वेक्टर कनेक्शंस गिवन है जो दो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है AI और BI। इसका मतलब है कि AI कंप्यूटर BI कंप्यूटर से कनेक्टेड है वायर के थ्रू। और हमें क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है केबल को और उन कंप्यूटर से कनेक्ट करना है जो कि कनेक्टेड नहीं है। तो हमें इसमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हम लोग कितने परफॉर्म करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं होगा कि वायर को एक्सट्रैक्ट करके अदर कंप्यूटर से कनेक्ट करके 0 से n-1 तक के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, तो फिर हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। तो जो हमारा पहला टेस्ट केस है उसमें हमें n की वैल्यू 4 गिवन है और जो कनेक्शंस हैं वो हमें गिवन है कि 0 से 1 कनेक्टेड है और 0 से 2 कनेक्टेड है और 1 से 2 कनेक्टेड है, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 1। लेकिन जो हमारा 3 है वो कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये वाला वायर जो 2 से 1 में कनेक्टेड है वो वायर एक्सट्रैक्ट करके 1 को 3 से कनेक्टेड कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग सिर्फ एक वायर को एक्सट्रैक्ट करके जो पूरा नेटवर्क है उसको कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसलिए हम लोग रिटर्न कर देंगे 1। बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो हमारा सेकंड एग्जांपल जो है उसमें n की वैल्यू 6 है, यानी हमारे पास 6 कंप्यूटर हैं और कनेक्शंस जो हमारा है वो है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 1 से 2 और 1 से 3। इस कंडीशन में हमारा 4 और 5 ये दो कंप्यूटर ऐसे हैं जो फ्री हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है केबल के थ्रू। तो इस केस में हम लोग 1 से 2 के बीच में जो केबल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और 0 से 3 के बीच में जो केबल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपना पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग सिंपली क्या किए हैं कि 1 से 2 के बीच में जो कनेक्शन है उसको एक्सट्रैक्ट करके 1 से 4 के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हैं और 0 से 3 के बीच में जो कनेक्शन था उसको एक्सट्रैक्ट करके 4 और 5 के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हैं। तो इससे हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी हमें n की वैल्यू 6 गिवन है और जो हमारा कनेक्शन गिवन है वो है 0 से 1, 0 से 2 और 0 से 3 और 1 से 2। तो इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये इसका फिगर है कि 0 से 1 कनेक्टेड है और 0 से 2 कनेक्टेड है और 0 से 3 कनेक्टेड है और 2 से 1 कनेक्टेड है। तो इस टेस्ट केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर 6 हैं और हमारे पास जो वर्टेक्स है वो 1, 2, 3 और 4, मतलब जो हमारे पास केबल है वो 4 है और हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो 6 हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास केबल जो हैं वो 4 हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो 6 हैं। तो हम लोग 4 केबल से 6 कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम लोग जो आउटपुट देंगे वो -1 देंगे। इसका मतलब कि जब भी हमारा जो कनेक्शंस का जो साइज है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास केबल कितनी है, और जब भी हमारे पास जो केबल है वो n-2 से छोटी होती हैं या बराबर होती हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग आउटपुट कर देंगे -1। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर n है तो उसे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास n-1 केबल होनी ही चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास n-1 केबल होनी चाहिए। अगर उससे भी कम है तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे -1। तो प्रॉब्लम को और अच्छे से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं जो हम लोग परफॉर्म करेंगे सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। हम लोग कंप्यूटर्स के बीच के केबल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है उन्हें हम कनेक्टेड कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ केबल्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ केबल जो हमारे पास वो n-1 होने चाहिए n कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि सिंपली 0 से 3 के बीच में जो केबल है उसको एक्सट्रैक्ट करके 0 से 4 के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे। इससे हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि इसको हम लोग ग्राफ से इम्प्लीमेंट करेंगे और DFS ट्रैवर्सर के थ्रू हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन हम लोग इसमें DFS ट्रैवर्सर एवरी नोड के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3 ये एक ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये 4 नोड्स गिवन है जो कि कनेक्टेड है और हमारे पास जो दूसरी नोड है वो है 4 और 5 की, जो कि आपस में कनेक्टेड है। तो इस केस में जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो करने पड़ेंगे वो 1 होगा। लेकिन अगर हमारे पास 4 और 5 के बीच में कनेक्शन नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते कि हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन थे वो 2 करने पड़ते।
1 की जगह, क्योंकि एक हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे 0 की 4 के बीच में और एक इस्टेब्लिश करेंगे 1 और 5 के बीच में। एक हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे 0 से 4 के बीच में और एक हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे 5 से 1 के बीच में और ये वाली केबल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये वाली और ये वाली। तो इस केस में हमें 2 ऑपरेशन करने पड़े, तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा, तो हम लोग इस केस में 2 रिटर्न करेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग हर एक नोड पे डीएफएस कॉल करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म करने हैं। बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड में हम लोग सिंपली यहाँ डीएफएस ट्रैवर्सर परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग सिंपली जो कनेक्शन का साइज है उसको एस में स्टोर करवा लिए हैं। अगर एस की वैल्यू n-1 से छोटी होती है, मतलब कि हमारे पास जो केबल हैं अगर वो n-1 से कम है, तो फिर हम लोग n कंप्यूटर्स को एस केबल की हेल्प से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे -1। और अगर हमारे पास जो केबल्स हैं वो n-1 से ज़्यादा और या बराबर हैं, तो फिर हम लोग n कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं एस केबल की हेल्प से। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक मैप बना लेंगे और मैप में हम लोग इनपुट ले लेंगे। मैप में इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे विजिटेड का, जो कि बुलियन वैल्यू स्टोर करेगा हमारे कंप्यूटर्स के करस्पॉन्डिंग। अगर हमारा विजिटेड ट्रू है, इसका मतलब है कि हम लोग उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर चुके हैं, तो हमें फर्दर उस कंप्यूटर को किसी भी अदर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि विजिटेड नाम का अनऑर्डर्ड मैप बनाए हैं, जो कि बुलियन वैल्यू स्टोर करेगा हमारे इंटीजर के करस्पॉन्डिंग, इंटीजर मतलब कंप्यूटर्स के करस्पॉन्डिंग। अब हम लोग क्या किए हैं कि सिंपली फॉर लूप लगा लिए हैं और एवरी कंप्यूटर मतलब एवरी नोड के अकॉर्डिंग हम लोग डीएफएस कॉल कर लिए हैं। और डीएफएस में जो भी हम लोग कंप्यूटर्स भेजेंगे, कंप्यूटर्स मतलब इंटीजर जो भेजेंगे उसको विजिटेड में ट्रू मार्क कर देगा और फिर उस कंप्यूटर से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उस पर वो ट्रैवर्स करेगा। ट्रैवर्स करते हुए उन कंप्यूटर को ट्रू मार्क कर देगा, मतलब कि वो कंप्यूटर लिंक हैं, मतलब कि वो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने आंसर को प्लस प्लस करते रहेंगे। जितनी बार हमें विजिटेड जो है वो फॉल्स मिलेगा, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंप्यूटर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग डीएफएस कॉल करेंगे और आंसर को प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में हम लोग अपना आंसर -1 रिटर्न कर देंगे। और आंसर -1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम मिनिमम एक बार तो हमारा विजिटेड फॉल्स होगा ही, मतलब फर्स्ट टाइम तो हमारा विजिटेड फॉल्स होगा ही, क्योंकि जब तक डीएफएस कॉल नहीं हुआ है तब तक विजिटेड में किसी भी कंप्यूटर की वैल्यू ट्रू नहीं हुई है। ट्रू नहीं हुई है तो कम से कम एक बार तो हमारा विजिटेड फॉल्स होगा ही, तो एक बार तो कम से कम डीएफएस फंक्शन कॉल होगा ही। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, आंसर -1 से रिटर्न करेंगे। उसके बाद हम लोग सबमिट कर देंगे।